हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सर, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, कुछ इस प्रकार हैं सर। अच्छा, तभी तो कहें कि आप लोगों को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। यहाँ तो आप लोग रील्स में बिजी हैं। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, यही करने में लगे हैं। तो पढ़ाई में कैसे मन लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो है आपको हम डीएलएड करवाते हैं यूपी से। अगर आप दोस्तों यूपी से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन को मिलाकर दोस्तों आपके कुल कितने परसेंट होने चाहिए गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है दोस्तों, 2023 का क्या कट ऑफ गया था, ठीक ना, 2024 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, ये सभी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित किया गया है, ठीक ना। तो अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक ना। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप के 45% भी है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों 2023 का प्रोस्पेक्टस है, ठीक ना। अगर हम 2024 की प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो ये आप लोग मान लीजिए दोस्तों कि आपका जो है ना 1 जुलाई 2024 तक जो है आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, उनके लिए भी मिनिमम एज लिमिट यही रखा गया है। 1 जुलाई 2024 तक जो है आपका जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। मैं 2024 के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक ना। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम एज जो है आपका 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिला है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। और निवास मतलब वही कर सकते हैं जो यूपी के जो स्थायी निवासी है और जिनके पास डोमिसाइल है, ठीक है ना। अब चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, एक चीज और आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब दोस्तों आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं ना तो उस टाइम पे आपको पता है आपको जो है आपका जो है मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की जो है परसेंटेज वहां पर आपको वहां पर फिल करना होता है और कैटेगरी फिल करना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो है ना कैटेगरी वाइज स्टेट रैंक जारी किया जाता है। अब आपको पता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में 10,000 दोस्तों 600 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में सीटें हैं और प्राइवेट कॉलेज में लगभग दोस्तों 2,20,000 सीटें हैं दोस्तों। 2,20,000 सीटें हैं तो टोटल आप लोग कर लीजिए 2 लाख, लगभग 2,30,600 सीट हो गए, ठीक है। 2,30,000 आपके जो है 600 सीट हो गए। तो ऐसे में दोस्तों ये तो आपको पता है कि अगर आपका स्टेट रैंक लगभग दोस्तों 2,50,000 या 2,60,000 के आसपास आता है तो इस बात को आप मान लीजिए कि आपका प्राइवेट में तो हो जाएगा, ठीक ना। और अगर आपका लगभग 20,000 या 15,000 के आसपास आता है तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा एडमिशन। लेकिन दोस्तों अगर आपका 2,80,000 या 3 लाख से ज्यादा स्टेट रैंक आता है तो फिर तो आपका एडमिशन ना तो गवर्नमेंट और ना ही प्राइवेट में हो पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपके पास क्या होता है ना, जब आपका स्टेट रैंक जारी किया जाता है तो उस टाइम पे आपको सोचना होता है, उस टाइम पे आपका स्टेट रैंक जारी कर दिया जाता है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका हो पाएगा एडमिशन या नहीं हो पाएगा। तो उसमें जब स्टेट रैंक जारी करने के बाद जो है ना आपका काउंसलिंग होता है, जिसमें आपको कॉलेज प्रेफरेंस फील मतलब कि चॉइस फीलिंग करने का मौका दिया जाता है, जिसमें आपको कॉलेज फील करना होता है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। और उस टाइम पे दोस्तों आपको जो है 5,000 रुपये पे करने होते हैं और ये नॉन रिफंडेबल फीस है। अगर आप पे कर दिए तो फिर बाद में आपको जो है ये फीस वापस नहीं होगी। अगर एडमिशन नहीं होता है, कॉलेज नहीं मिलता है, तो मिल जाता है तो फिर ये रिफंड हो जाएगा कॉलेज फीस फीस के साथ आपका, मतलब कि उसमें ये हो जाएगा, मिल जाएगा। तो लेकिन तो इसी बात को ध्यान में रखना है दोस्तों कि अगर आपका स्टेट रैंक ज्यादा आता है तो फिर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का ध्यान में सोचना पड़ेगा। फिर आप क्या कर सकते हो, सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ऐसे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर सीट खाली रहती है तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लेकर डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी जा सकता है। फॉर्म फीस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब चलिए हम देखते हैं दोस्तों फीस कितनी होती है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की फीस जो है 10,200 है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ईयर की है और सेकंड ईयर की 10,200, तो आप जोड़ लीजिए टोटल 2 ईयर की फीस होगी कितना, आपका हो गया 20,400 रुपये हो गया, ठीक है। और 2 साल का ही डीएलएड कोर्स होता है। और प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 जो है फर्स्ट ईयर की और 41,000 सेकंड ईयर की। तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया आपका, यहाँ पर लगभग हो गया आपका 82,000 रुपये हो गया, ठीक है ना। तो इससे 1 रुपये भी ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। और आपको बता दूं दोस्तों बिहार में 1,20,000 फीस है, सोचिए। और दिल्ली में काफी कम है, 75,000 रुपये है। तो मैंने दोस्तों दिल्ली से डीएलएड कोर्स किया है।
इंटर के बाद, 12th के बाद। और अगर हम एडमिशन की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एडमिशन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर की बात करें 2023 में, तो ये 2 जून से स्टार्ट हुआ था, 29 मई को नोटिफिकेशन आ गया था, ठीक है ना? और उसके बाद दोस्तों डेट बढ़ाया भी गया था, 30 अगस्त तक डेट था एडमिशन का। तो अभी भी कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, अगर किसी कॉलेज में जो है सीट खाली रहती है तो। ठीक ना? बात करते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के लिए कितना जा सकता है। तो 2023 में तो दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने जो है यूपी डीएलएड के इतिहास में फॉर्म भरे थे। 5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे। 3 लाख का फाइनल रजिस्ट्रेशन हुआ और 2,30,000 के आसपास स्टूडेंट का जो है फाइनल एडमिशन हुआ। तो ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भरे। रीज़न क्या था दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया। अब ऐसे में दोस्तों 1 से 5 में जो ओनली डीएलएड वाले एलिजिबल होंगे, और आपको पता है प्राइमरी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है दोस्तों। और बिहार में जो है अगस्त महीने में आपको पता है दोस्तों शिक्षक भर्ती निकला था, जिसमें प्राइमरी की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है? तो वहाँ पर भी अदर स्टेट्स को मौका दिया गया था। तो ये सारी रीज़न थी, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। 2024 में ज़्यादा फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इस बात को मान लीजिए। और कट ऑफ जो है 5 नंबर कम ही जाएगा। सब में आप 5 कम कर लीजिए। 220 कर लीजिए ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 215, एससी के लिए 210, एसटी के लिए 205 और पीडब्ल्यूडी के लिए 190-195 के आसपास कट ऑफ जाएगा, ठीक है ना? बाकी कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और मैंने दोस्तों दिल्ली से डीएलएड कोर्स किया था अपना क्लास 12 के बाद, क्योंकि दिल्ली में जो है ना अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए 15% सीटें रिजर्व है, और यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 12 के बाद। सीबीएसई का जब रिजल्ट आता है ना, मतलब ऑल इंडिया में ही, तभी एडमिशन स्टार्ट